नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर डिवीजन ने रेलवे के इतिहास में पहली बार देश की सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 300 वैगन को जोड़कर 3.5 किलोमीटर लंबी इस ट्रेन का नाम वासुकी दिया गया है, जिसे भिलाई डी केबिन से कोरबा के बीच चलाया गया, जहां इस ट्रेन ने लगभग 6.5 घंटे में अपनी यात्रा तय की। दोस्तों, इससे पहले SECR के द्वारा ही 2.5 किलोमीटर लंबी शेषनाग को भी चलाया गया था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेषनाग और वासुकी में क्या अंतर है और भारतीय रेलवे के द्वारा किए जा रहे इस तरह के प्रयोग इंडियन रेलवेज की ट्रैक्स पर कितना सक्सेस है। दोस्तों, लोकोमोटिव जो ट्रेन के डब्बों को खींचने का काम करते हैं, उनकी एक कैपेसिटी होती है जिससे वह 58 से 59 वैगन को खींचते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वह ज्यादा वैगन को नहीं खींच पाएंगे, वह वैगन को तो खींच लेंगे, लेकिन जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उतने ही ब्रेक पाइप में एयर का प्रेशर कम होता जाएगा, जिससे ब्रेकिंग सिस्टम कमजोर होती जाएगी। इसीलिए जब कभी भी 2 या 3 ट्रेनों को एक साथ जोड़कर चलाया जाता है, तब बीच बीच में एक एक लोकोमोटिव को जोड़ा जाता है, जो ब्रेक पाइप में एयर को टॉप अप करते रहते हैं और कपलिंग को सपोर्ट देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या होती है कि बीच में लगे लोकोमोटिव को मेन लोको के साथ तालमेल बैठाना, जिससे सारे लोको एक साथ ऑपरेट हो सके, तभी इतनी लंबी ट्रेन को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। दोस्तों, इससे पहले जो 2.5 किलोमीटर लंबी शेषनाग ट्रेन चलाई गई थी, उसमें 4 लोकोमोटिव को जोड़ा गया था, लेकिन ये चारों लोकोमोटिव आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं थे। मतलब कि सभी लोकोमोटिव में इंडिविजुअल लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट थे, जो वॉकी टॉकी के द्वारा मेन लोको के लोको पायलट से कम्युनिकेट करते थे और स्पीड को बढ़ाते और घटाते थे। यहाँ पर सिर्फ ब्रेकिंग सिस्टम आगे वाले लोकोमोटिव से कंट्रोल होती थी। दोस्तों, इस टेक्निक से सिर्फ एक ही बेनिफिट था कि इससे समय की बचत होगी और एक साथ 4 मालगाड़ियां चल सकेंगी, लेकिन इसकी कमियां बहुत सारी थी, क्योंकि इस पूरी ट्रेन को चलाने के लिए जितने स्टाफ लगेंगे उसे इंडिविजुअल भी चलाया जा सकता था। साथ ही साथ इतनी लंबी ट्रेन को चलाने से पूरा ट्रैक्स ब्लॉक हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए इस बार 300 वैगन वाली वासुकी ट्रेन को एक नई टेक्नोलॉजी DPWCS के तहत चलाया गया। DPWCS का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड पावर वायरलेस कंट्रोल सिस्टम, जिसमें यहाँ पर 5 लोकोमोटिव को एक वायरलेस रेडियो सिग्नल के द्वारा आपस में कनेक्ट कर दिया गया था। इससे 5 लोकोमोटिव इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली बिना तार के आपस में जुड़ गए थे। दोस्तों, इस प्रक्रिया के तहत सिर्फ मेन लोकोमोटिव में 2 लोको पायलट और पीछे एक गार्ड की जरूरत पड़ी, यानी कि सिर्फ 3 स्टाफ के द्वारा इस 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन को कंट्रोल कर लिया गया। दोस्तों, DPWCS टेक्नोलॉजी तो अच्छी है, पर इसमें ड्रॉबैक यह है, जब ट्रेन किसी टनल से होकर गुजरती है तब ये रेडियो सिग्नल प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते, क्योंकि टनल के अंदर सिग्नल पूरी तरह से नहीं पहुंच पाते हैं। बाकी इस सिस्टम के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी डिटेल्स वीडियो बना रखी है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि इस प्रक्रिया के तहत लंबी ट्रेनों को भारतीय रेलवे की ट्रैक्स पर चला पाना पॉसिबल है कि नहीं, तो इसका जवाब यह होगा कि फिलहाल के लिए नहीं, क्योंकि फिलहाल रेलवे की ट्रैक्स पर गुड्स और पैसेंजर ट्रेनें दोनों चलती हैं। और अगर इस तरह से इतनी लंबी ट्रेन को इसी ट्रैक्स पर चलाया जाएगा तो बाकी पैसेंजर ट्रेनों के लिए कोई भी ट्रैक्स खाली नहीं बचेगा। इस तरह के प्रयोग तभी किया जा सकता है जब पूरी ट्रैक्स खाली हो, या फिर मालगाड़ियों के लिए डेडिकेटेड कोई कॉरिडोर हो जिस पर इतनी लंबी लंबी मालगाड़ियों को चलाया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए इस तरह के SECR के जो प्रयोग किए जा रहे हैं वह सिर्फ प्रायोगिक तौर पर ही पॉसिबल हैं। इसे रियल में इस तरह के ट्रैक्स पर नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि इससे बाकी पैसेंजर ट्रेनें प्रभावित होंगी। तो जब कभी भी इस तरह के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर ऐसे ट्रेनों को चलाया जाएगा तो वहां पर बड़े ही अच्छे तरीके से इस तरह की लंबी लंबी मालगाड़ियां चल पाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और SECR के द्वारा चलाए गए वासुकी ट्रेन के टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।